Good morning, sixth class students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 21, concept of perimeter and area. Okay, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया. ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले पेरीमीटर के बारे में बताऊंगी और उससे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ थिंग पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. अगर आपके पास कोई भी फिगर गिवन है, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, तो जो उनकी बाउंड्री होती है, जो उनकी लेंथ होती है, उन सबका मेजर. ठीक है, एडिशन ऑफ अ मेजर. ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको रेक्टेंगल गिवन है तो उसकी एक साइड है 2, एक साइड है 2 और ये है 3. तो इन चारों साइड्स का सम, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. ओके, अब दो फॉर्मूले हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. इनके बेस पे ही इसके हम क्वेश्चंस करने हैं. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी. बेटा यहाँ पे हमारा एल क्या है? लेंथ, एंड बी क्या है? ब्रेथ. अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है? देखिए, ये हमारी रेक्टेंगल की फिगर होती है. रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं. ओके, मतलब जो ये साइड है वो इसके इक्वल होगी एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी. ओके, तो ये भी लेंथ हो गई और ये भी हमारी क्या हो गई? ब्रेथ. तो 2 टाइम्स ऑफ एल, 2 टाइम्स ऑफ बी. इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? एल प्लस में बी. तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ गया ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एल प्लस बी. अब क्वेश्चंस में आपको कभी एल गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, तो आप क्या करोगे? पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? एल और बी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली. ओके, नेक्स्ट बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? 4 इंटू ए. ये ए क्या है? साइड. ओके, स्क्वायर में हमें पता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो बेटा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये क्या बनेंगे? 4 टाइम्स ऑफ ए. या फिर आप कह सकते हो 4 इंटू साइड. ये साइड आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. ओके, तो एरिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. आज हमें पेरीमीटर का टॉपिक ही कवर करना है. तो ये हो गया बेटा आपकी पेरीमीटर की डेफिनेशन, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, और ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट, अब जो आपकी एक्सरसाइज 21A है, आप सबके पास बुक होगी, और जिनके पास नहीं है तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके क्वेश्चंस का. ओके, तो इनके क्वेश्चंस हैं. आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो देखिए, यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, आपको लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है. सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है जो उनकी यूनिट है वो सेम है. मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो सेंटीमीटर में और एक मीटर में है. ठीक है, हमको यूनिट हमेशा सेम रखनी होती है. तो यहाँ तो दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो हम इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे. हमने एल की वैल्यू पुट करी 16.8 और बी की वैल्यू पुट करी 6.2. आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पे आपको मिलेगा 23. ठीक है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ गया 46 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन है तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपको लेंथ और ब्रेथ मीटर में गिवन है तो आपका आंसर मीटर में आएगा. ओके, इसी का ही बेटा सेकंड पार्ट देखिए. आपको लेंथ गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. ठीक है, अब या तो हमें ये एक ही यूनिट में रखना होगा. ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. ठीक है, तो 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. तो 200 सेंटीमीटर प्लस 25, हमारी लेंथ क्या हो जाएगी? 225 सेंटीमीटर. सेम इस तरीके से ही 100 प्लस 50, तो ये आपका हो गया 150 सेंटीमीटर. अब दोनों ही सेंटीमीटर में हो गए. इसे हम मीटर में भी कर सकते थे, पर वो पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने सेंटीमीटर में कर लिया. ठीक है, तो बेटा लेंथ और ब्रेथ को हमने ऐड करा और 2 से क्या करा? मल्टीप्लाई. तो ये आपका आंसर आ गया 750 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड that is 62 meter long and 33 meter wide at rupees 16 per meter.
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वर्ड प्रॉब्लम है। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, कोस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड है, फील्ड आप सबको पता होगा क्या होता है, जैसे खेत होता है, ठीक है। तो उसकी जो बाउंड्री करते हैं हम, वो कह रहा है कि उसकी लेंथ गिवन है फील्ड की और ब्रेथ गिवन है। वाइड का मतलब ब्रेथ भी होता है, ओके। तो कह रहा है 1 मीटर की कॉस्ट 16 रुपीज़ है। तो वो जो टोटल फेंसिंग लगी तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी, ओके, पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड में। अब यहाँ पे फेंसिंग की जब भी बात आए तो मीन्स बाउंड्री की बात आ रही है, और मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था बाउंड्री से रिलेटेड मीन्स हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ओके। तो कॉस्ट तो बेटा बाद में निकलेगी, आपको उससे पहले क्या निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ओके। ये लेंथ ऑफ अ फील्ड गिवन है 62 मीटर, ब्रेथ ऑफ अ फील्ड गिवन है 33 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल की शेप में है फील्ड तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी। आपने यहाँ एल और बी की वैल्यू पुट करी और उन दोनों को 2 से क्या करा, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपका आ गया 190। तो बेटा ये आपका आया 190 मीटर, ओके। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ पर मीटर ₹16, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ₹16, ओके। 1 मीटर की कॉस्ट अगर 16 रुपीज़ है तो टोटल हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड में हमने बाउंड्री करी है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो हम 190 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ओके। तो ये आपका कॉस्ट है तो इसलिए रुपीज़, इसकी आप रुपीज़ लगाओगे और ये आपका आंसर आ गया 3040 रुपीज़, ओके। मीन्स टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड को जो हमने फेंसिंग करने में हमारी कॉस्ट लगी है वो इतनी लगी है 3040 रुपीज़, ओके। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको नीट एंड क्लीन फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको इन क्वेश्चंस को।